तो बच्चों, आज हम इकाई अंक यूनिट डिजिट के अगले पार्ट के बारे में बात करेंगे। और हमने कल ये जाना था कि इकाई अंक होता क्या है, उसे कैसे निकालते हैं, किसे इकाई अंक कहते हैं, और उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो आज अपन कुछ ना कुछ लेवल बढ़ाते हुए आगे बात करते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है फैक्टोरियल 4। अगर मैं इस क्वेश्चन के बारे में बात करूँ कि इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो बात पहले ये समझनी है कि फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है। अगर मैं फैक्टोरियल की बात करूं तो किसी भी नंबर का फैक्टर निकालने के लिए कुछ नहीं, बहुत आसान होता है। जैसे मैंने कोई नंबर लिखा फैक्टोरियल 3, मैंने एक नंबर लिया फैक्टोरियल 3। अगर मुझे इस फैक्टोरियल को खोलना है तो क्या है, जिस नंबर के बारे में बात कर रहे हैं अपन वहीं से एक कम करते हुए मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। तो 3 × 2 × 1, ये होता है फैक्टोरियल। तो आप किसी भी नंबर का फैक्टर निकालना है तो जहाँ से बोल रहा है वहाँ से एक कम करते हुए मल्टीप्लाई में लिखते हुए चलें और बन तक अपन को जाना होता है। ये होता है फैक्टोरियल। अगर मैं ऐसे ही एक और नंबर की बात करूँ, अगर मैं बोलूँ फैक्टोरियल 5 या 6 के बारे में बात कर लेते हैं, फैक्टोरियल 6 है। अब इसका फैक्टर का मान निकालना है तो करें क्या, एक कम करके मल्टीप्लाई करके लिखें, 5 लिखेंगे, फिर एक कम करके मल्टीप्लाई कर लिखें 4, 3, इसी प्रकार 2 × 1, कहाँ तक जाना है, 1 तक। तो जिस नंबर के बारे में बात करेंगे, जहाँ से शुरू करना है वहाँ से लेके मल्टीप्लाई एक एक कम करते हुए कहाँ तक पहुँचेंगे, 1 तक। ये होता है फैक्टोरियल। और कभी कभी हमें ये पेपर पूछ लेता है कि फैक्टोरियल में इकाई अंक कैसे निकालते हैं। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ फैक्टोरियल 4 के बारे में, तो मैंने लिखा है 4 × 3 × 2 × 1। इसका मल्टीप्लाई कल बात कर चुके हैं, मल्टीप्लाई वाले अपन कैसे निकालते हैं। पर समझने वाली बात यह भी है कि जैसे मैंने कल बताया था, 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3 से, तो कितना हो जाएगा 12। तो 12 में हम सिर्फ इकाई अंक 2 को लेके आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ कितना लेंगे 2, तो 2 दूनी 4, 4 आ गया। 4 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 1 से, तो इकाई अंक क्या आ जाएगा इसका, 4। पूरा मल्टीप्लाई मैंने करके लिख दिया है, पर ये करने की आपको ज़रूरत नहीं है। तो आप ये ध्यान रखें, सिर्फ इकाई अंक लेके आगे बढ़ना है। ऐसे ही मैंने एक क्वेश्चन और लिया हुआ है फैक्टोरियल 5 का मान, तो इसे भी लिखेंगे 5 4 3 2 1। जैसा कि मैंने कल भी बात करी थी और बताया था कि 5 का अगर मैं किसी भी सम संख्या से मल्टीप्लाई करता हूँ तो हमेशा इकाई अंक मेरा कितना आ जाएगा, 0 आएगा। जैसे 5 दूनी 10 होगा तो इसका इकाई अंक कितना है, यूनिट डिजिट इसका 0 है। तो जैसे मैंने फैक्टोरियल 5 को खोला है, फैक्टोरियल 5 4 3 2 1, इसमें आप करें क्या, कुछ नहीं है, 5 को खोलोगे, आप जानते हो 5 के बाद 4 भी आएगा, तो जो एक इवन नंबर है, सम संख्या है, जो इवन नंबर सम संख्या है, तो मल्टीप्लाई करने पे इकाई अंक क्या आएगा, 0 आएगा। तो यहाँ से एक चीज़ और समझने वाली बात है, अगर मैं फैक्टोरियल 6 की बात करूँ, अगर इसको खोलूँगा तो 6 फिर 5, आप देख रहे हो कि 5 से बड़ा फैक्टोरियल लिया मैंने 6, और 6 को अगर मैं ब्रैकेट को ओपन कर रहा हूँ फैक्टोरियल को, 6 के बाद क्या रहा है 5, फिर क्या आएगा 4। और ये अपन जानते हैं 6 भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है, 4 भी एक इवन नंबर है, सम संख्या है। और 5 का मल्टीप्लाई मैं किसी भी सम संख्या से करता हूँ तो मेरा इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये है कि 5 से बड़े में कोई भी फैक्टोरियल लेता हूँ जिसका मुझे इकाई अंक निकलना है, तो हमेशा ही 5 से बड़े फैक्टोरियल का मान हमेशा इकाई अंक कितना आएगा, 0 आएगा। जो कि मैं लिख भी दिया है नोट करके कि 5 या इससे अधिक फैक्टोरियल वाले प्रश्नों का इकाई अंक हमेशा कितना आएगा, 0 आएगा। तो आप ये ध्यान रखें कि अगर फैक्टोरियल 5 से बड़ा कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसका इकाई अंक हमेशा कितना रहेगा, 0 रहेगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फिर अपन अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं। और क्वेश्चन नहीं, सबसे पहले अपन को अब ये समझना है, ये क्वेश्चन का लेवल मैं बढ़ा रहा हूँ थोड़ा सा, घातों वाले क्वेश्चन पे अपन आगे बढ़ते हैं। उससे पहले समझते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी किसी नंबर की कितनी होती है, तो कुछ नहीं है बच्चों, आप देखें किसी भी नंबर को आप ले लें और उसमें पावर करें। जैसे मैंने लिखा हुआ है 2 की पावर 1 है, उसका मान कितना दिया हुआ है, 2 की पावर 1 का मान 2, 2 की पावर 2 का मान 4, 2 का क्यूब 8, 2 का 4 16 होता है। और हम इसमें बात कर रहे हैं इकाई अंक की, तो हमें सिर्फ और सिर्फ इकाई अंक लेना है। जैसे मैंने 2 की 5 किया, तो आप देख रहे होंगे अगर मैं इसके दहाई के अंकों को हटा दूँ, जैसे मैंने 3 और ये 6 हटा दिया, यहाँ से 12 से अपना कोई संबंध नहीं है और यहाँ से 25 से अपना कोई संबंध नहीं है, तो आप देख रहे होंगे कि 2 की घात 1 का मान 2 था और 2 की घात 5 का भी इकाई अंक कितना है, 2 है। 2 की घात 2 का इकाई अंक कितना है, 4 है। 2 की घात 6 का इकाई अंक कितना है, 4 है। 2 की घात 3 का इकाई अंक कितना है, 8 है। और 2 की घात 7 का इकाई अंक कितना है, 8 है। 2 की घात 4 का इकाई अंक कितना है, 6 है। और 2 की घात 8 का इकाई अंक कितना है, 6। यानी कि आप ध्यान दें कि जो फैक्टोरियल घात जो 4 लगी हुई है, घात 4 और घात 8
के मान इक्वल हैं, ऐसे ही घात 1 और घात 5 का मान इक्वल है। यानी कि 4 के बाद जैसे ही घात 5 पे मैं पहुंचा हूं, तो 5 पे पहुंचने के बाद जो मेरे इकाई अंक पहले आ रहे थे 1 2 3 4 पावर के, वो 5 के बाद भी आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हर नंबर की साइक्लिसिटी कितनी होती है बच्चों, 4 होती है। यानी कि हर नंबर की साइक्लिसिटी 4 होती है। इसी वजह से अपन इकाई अंक निकालने के लिए हमेशा जो भी नंबर पर पावर रहती है उसमें 4 का भाग करते हैं। और यही मैंने इसमें नोट करके लिखा हुआ है कि घात 4 के बाद इकाई अंक वही आ रहे हैं, इसी वजह से इकाई अंक निकालने के लिए हम घात में 4 से भाग करते हैं। तो जितने भी क्वेश्चन आएंगे पावर वाले, उनमें हम इकाई अंक निकालने के लिए 4 का भाग करेंगे। देखते हैं कैसे आपको और अच्छे समझ आएगा। जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया 2 की पावर 43। अगर मैं इस क्वेश्चन को लेकर बात करता हूँ तो आप ध्यान दें, इसमें 43 है और ये हम जान चुके हैं कि 4 घात के बाद संख्या का इकाई अंक वही रिपीट होने लगता है। तो जो 43 है इसमें मुझे 4 का भाग करना है। बस आपको ध्यान ये देने वाली बात है कि हम इसमें जब भाग देते हैं तो हमें सिर्फ और सिर्फ शेषफल से मतलब होता है। यानी हम जब पावर में जो भी संख्या लिखी होगी, और एक चीज़ और ध्यान समझें कि हम इसमें करेंगे भाग 4 का, और 4 का अगर हम भाग कर रहे हैं तो 4 का विभाज्यता नियम ये कहलाता है कि हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंक में भाग देना होता है। तो ऊपर घात कितनी बड़ी भी लिखी हो, हमें सिर्फ और सिर्फ अंतिम 2 अंकों में भाग देना है। ये 4 का विभाज्यता नियम है। जब विभाज्यता की बात करेंगे तब उसके बहुत अच्छे से डिटेल से हम पढ़ेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पे अगर 4 से भाग देता हूँ किसमें, 43 में, और 4 से भाग में 43 में दिया तो कितनी बार जाएगा, 10 बार जाएगा। यानी कि 4 धाम 40। तो बच्चों यहाँ पे शेषफल कितना आ गया, 3। तो जो शेषफल आया है वही हमारे नंबर की पावर बनेगा नेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा हुआ है फिर बच्चों, जैसे मैं शेषफल निकाल लिया, मेरा शेषफल कितना आ गया, 3 आ गया। तो मुझे किसका इकाई निकालना था, 2 की घात 43 का। तो अब मेरे पास 2 की घात क्या बन जाएगा, वो नया 2 की घात 3 नया क्वेश्चन बन जाएगा। तो 2 की घात 3 अपन जानते हैं क्या होता है, 8 होता है, और इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। और मैंने यहाँ पे नोट कर लिख भी दिया है कि हमें 4 का भाग देकर शेषफल देखना होता है। सिर्फ और सिर्फ बस ये ध्यान रखने की बात है कि हमें सिर्फ शेषफल ही देखना है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ तो जैसे 3 की पावर 45 लिखा हुआ है, अपन 4 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 11 बार जाएगा। शेषफल कितना आएगा, 1। तो जो मुझे निकालना था 3 पे पावर का, तो मेरी 3 पे घात अब कितनी रह जाएगी, 1 रह जाएगी। तो 3 की घात 1 कितना होगा, 3 होगा। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और क्वेश्चन की बात कर लेता हूँ मैं, जैसे मैंने ये भी लिया 2 की पावर 48। बच्चों यहाँ थोड़ा समझने वाली बात है ये है कि अगर आप इस संख्या में भाग करते हैं किसमें, 48 में, अगर आपने 48 में भाग दिया 4 का, तो आप ये जानते हैं कि 4 का भाग दोगे अगर, तो 4 का भाग देने पर क्या होगा, शेषफल 0 आएगा। तो 4 का भाग इसका पूरा पूरा जाएगा, 12 4 जा होता है, तो कितना आएगा 48, और शेषफल कितना आ जाएगा 0। अगर ऐसी कंडीशन में हम क्या करें, अगर हमारा शेषफल 0 आ गया तो फिर हम घात क्या मानेंगे। बच्चों एक चीज़ जरूर ध्यान रखना कि हम ये भी जानते हैं कि किसी भी नंबर पे घात, जैसे मैं लगा दिया 2 की पावर 0, तो किसी भी नंबर पे, या मैं बोल दूँ इसी चीज़ को n पे पावर 0, तो किसी नंबर पे अगर घात 0 है तो उसका मान कितना होता है बच्चों, 1 होता है। पर ये नियम यहाँ पे नहीं लगाना है, ये आप ध्यान रखना, ये चीज़ यहाँ पे काम नहीं करेगी। इसीलिए आप ये विशेष समझें कि कभी भी अगर घात 0 यानी कि शेषफल 0 आ जाए, उस कंडीशन में आप 0 बराबर 4 पुट करेंगे। ऐसा क्यों, क्योंकि हम जानते हैं कि हर नंबर की साइक्लिसिटी क्या होती है, 4 होती है। इसीलिए आपको यहाँ पे क्या पुट करना पड़ेगा, 4। तो जैसे ही शेषफल मेरा कभी भी 0 बचता है तो हम 0 को हम क्या मान लेंगे, 4 मान लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 4 हो जाएगा। तो 2 की पावर 4 हो गया, और 2 की पावर 4 कितना होता है, 16 होता है। तो इसका इकाई अंक कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन आंसर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बारे में बात कर लेते हैं। जैसे अगला क्वेश्चन में लिया हुआ है कि 3 4 7 7। बच्चों एक बात आपको ये समझनी, सबसे पहले मैंने कल भी बात करी थी कि आपको इसमें सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है 3 4 7 7 की पावर 2 4 3 9, तो हमें निकालना है 7 का। ये 3 4 7 से अपना कोई संबंध नहीं है। तो सीधा मेरा क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि 7 पे घात 2439। अब इसमें एक चीज़ समझनी है कि हम घात में 4 का भाग देकर इकाई अंक निकालते हैं। तो 4 का भाग का और 4 का विभाज्यता नियम ये कहता है कि हमें सिर्फ अंतिम 2 अंक का भाग देके पता लगाना होता है। तो हम सिर्फ और सिर्फ इसमें 39 में ही भाग देंगे, 39 में भाग देके इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। अगर मैं 4 का भाग 39 में करता हूँ तो मेरा शेषफल कितना आता है, 3 आता है। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या तैयार हो जाएगा, 7 का क्यूब। और 7 का क्यूब क्या होता है बच्चों, 343 होता है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या हो जाएगा, यानी हमें देखना है इकाई अंक, तो इकाई अंक कितना दिया हुआ है, 3। तो हमारा आंसर क्या होगा, 3 होगा। हमें 34 से अपना कोई संबंध नहीं है। ऐसे अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पे ये लिखा हुआ है
यहाँ हमारा क्वेश्चन क्या बनेगा, 8 बनेगा। 2 4 3 से अपना कोई संबंध नहीं है, तो 8 पे घात क्या हो जाएगी, 5 1 2 3 हो जाएगी। और 4 के विभाज्यता नियम के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ भाग किस में देना है, 23 में देना है। किस में देना है बच्चों, 23 में देना है। 51 से अपना कोई संबंध नहीं है। अगर 4 का भाग 23 में देता हूँ तो शेष पर मेरा कितना बचेगा, 3 बचेगा। और शेष पर 3, और 3 घात किस पे आ जाएगी, 8 पे आ जाएगी। तो 8 पे घात 3 हो जाएगी, तो जो 8 क्यों कितना होता है, 512 होता है। और हमें निकालना है इस क्वेश्चन का इकाई अंक। तो हमारा इकाई के स्थान पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 2 होगा। बच्चों अगला क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन बात करूँ, मैंने ये लिया हुआ है, ये देखें मैंने अभी बताया था कि 400 में है, हमें अंतिम 2 अंक देखने हैं पावर के, तो 0 0 हैं। और 0 में किसी भी संख्या का भाग देने पर हमेशा शेषफल 0 आएगा। आप ट्राई कर सकते हैं करके। तो जैसे भाग दिया शेषफल कितना आ गया, 0। और 0 मतलब क्या होता है बच्चों, 4। तो फिर 7 की घात कितनी हो जाएगी, 7 की घात 4 हो जाएगी। और 7 की घात 4 का मतलब होता है 2401। जैसे आप 7 की घात 4 का मतलब क्या है, 7 का 4 बार मल्टीप्लाई। तो बच्चों जब आप 7 का 4 बार मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर कितना आएगा, 2401 आएगा। और हमें इस क्वेश्चन में क्या निकालना है, इकाई अंक निकालना है। और इकाई अंक निकालने के लिए हमें सिर्फ इकाई अंक देखना होता है। तो यहाँ पे इकाई अंक कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन आंसर क्या होगा, 1 होगा। और 240 से अपना कोई संबंध नहीं है। और मैं नोट करके भी लिख दिया है बेटा। अगले क्वेश्चन के बारे में बात करें बच्चों, तो हम फैक्टोरियल क्वेश्चन है। और जैसा कि हमें 4 का भाग देना होता है, और यहाँ पे लिखा हुआ है फैक्टोरियल 13। तो बच्चों फैक्टोरियल 13 को अपन ब्रेक करेंगे तो 13 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 4 3 2 सब में जाएगा। आपको यहाँ पे एक चीज़ और समझनी होगी, वो विभाज्यता में मैं समझाऊंगा भी। जैसे आपने भाग दिया किस में, मान लो कि 6 में भाग दिया किसका, 2 का, तो आपका भागफल कितना आ गया, 3, यानी शेषफल होगा 0। अगर मैं इसी नंबर को 6 को लिख दूँ 3 मल्टीप्लाई 2, ये भी क्या होगा, 6 होगा। और इसमें भाग दे रहा हूँ 2 से। तो आप एक चीज़ देख रहे हो कि यहाँ 2 से 2 कट रहा है, यानी इसका इसमें भाग जा रहा है। पर आप देखेंगे यहाँ 3 बच रहा है। ये जो संख्या बच रही है वो इसका भागफल है एक तरीके से। तो आप ध्यान रखें, अगर किसी भी संख्या से कई भाग दे रहे हैं और वो मल्टीप्लाई में लिखी हुई है, तो अगर ऊपर कोई भी ऐसी संख्या लिखी है जो नीचे संख्या से उसमें भाग जा रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो संख्या पूरी तरह विभाजित होगी। जैसे आप इसमें 4 का भाग करेंगे तो यहाँ 12 भी है, 4 भी आएगा, और भी नंबर होंगे, 8 भी आएगा। तो इसका मतलब है 4 से, अगर मैं देखूँ 4 से 4 कट रहा है और कहीं नहीं जाएँ तो 4 4 कट रहा है। इसका मतलब पूरा जो फैक्टोरियल 13 है ये पूरा 4 से विभाजित होगा। और फैक्टोरियल केस में हमेशा आगे ऐसा होता ही है कि फैक्टोरियल विभाजित हो जाता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन अपना क्या बन के रह जाएगा, यहीं शेषफल अपना कितना आएगा, 0 आएगा। और शेषफल 0 मतलब क्या होगा, 4 होगा। तो यहाँ पे 7 की घात क्या हो जाएगी, 4 हो जाएगी। और 7 की घात 4 का मतलब अपन ने अभी जाना था, 7 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे और 7 का 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे 4 बार, तो कितना होगा उसका आंसर, 2401 होगा। और हमें इस क्वेश्चन का निकालना है इकाई अंक। इकाई अंक देखें तो कितना होगा, सिर्फ एक आंसर होगा। और हमें 240 से अपना कोई संबंध नहीं है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 आ जाएगा। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आप ज़रूर बताएं कैसा लगा, और अपन आगे बात करेंगे कल। और रेगुलर वीडियो आते रहेंगे, परेशान ना हो।